अब योग और गुणा का प्रतिलोम समझते हैं। क्या समझते हैं? प्रतिलोम, व्युत्क्रम। यहां पर देखो एक संख्या रेखा बनी हुई है, जीरो की इधर दाहिनी तरफ प्लस वाली संख्याएं हैं, बाईं तरफ माइनस वाली संख्याएं हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एक है इसका व्युत्क्रम कौन है, माइनस एक का व्युत्क्रम क्या है? एक है। व्युत्क्रम मतलब जस्ट उल्टा, मतलब उसको उसके साथ जोड़ा जाए तो सीधा जीरो कर दे। देखो एक को जोड़ा, एक में जोड़ा गया कितना? माइनस एक, सीधा वैल्यू क्या आ गई? क्या आ गई? जीरो आ गई। एक में माइनस एक जोड़ा, सीधा वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। इसी तरीके से अगर हम माइनस दो में दो जोड़ते, माइनस दो में प्लस करते किसको? दो को, क्या आता भाई? दो में से दो, ये प्लस में है ये माइनस में, घट जाएगा ना, क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा बताओ, माइनस पांच का योगात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, चाहे प्रतिलोम कहो चाहे व्युत्क्रम कहो, प्रतिलोम मतलब भी उल्टा होता है, व्युत्क्रम मतलब भी उल्टा होता है, इंग्लिश में इनवर्स बोल देते हैं। तो माइनस पांच का योगात्मक व्युत्क्रम, माइनस पांच में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि जोड़ने पे शून्य हो जाए सीधा? पांच, वेरी गुड। अच्छा चार में ऐसा क्या जोड़ें? माइनस चार। अच्छा माइनस सात का योगात्मक प्रतिलोम बताओ? सात। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी परिमेय संख्या की, किसकी? परिमेय संख्या की, तो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए हम सीधे से एक परिमेय संख्या ले लेते। क्या ले लेते? परिमेय संख्या। मान लीजिए हमने ले लिया है 3/5। दिखाई नहीं दे रहा? 3/3 क्या? 5। इसका जो है योगात्मक प्रतिलोम 3/5 का जितना है उतना ही रहेगा, बस चिन्ह किसका लग जाएगा? माइनस का 3। इतनी सी बात। -5/11 का योगात्मक प्रतिलोम 5/11, सिर्फ चिन्ह का बदलाव है। क्लियर है बात? अब देखो यहां पर दिया है जो है वितरण प्रगुण। क्या चीज? वितरण। वितरण मतलब फैला देना, फैला के लिखना। जैसे लिखा है ए, ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी है, ए है और ब्रैकेट के अंदर बी प्लस। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ब्रैकेट के बाहर जो कुछ होता है उसके ब्रैकेट के अंदर वालों में सभी में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। मतलब ब्रैकेट अगर ये खुलेगा तो ए से बी में भी होगा गुणा और ए से सी में भी होगा। मतलब ये ए गुणे बी बनेगा, प्लस लगा है, प्लस ए गुणे सी बनेगा। इसी को कहते हैं वितरण प्रगुण या वितरण नियम। ठीक है? क्लियर बात? यहां पर देखो ये पूर्णांक लिखे हुए हैं, है ना? -1 का जो है योगात्मक प्रतिलोम +1, वही होगा योगात्मक प्रतिलोम जिसको जोड़ा जाए तो क्या कर दे? उसको जीरो कर दे। क्या कर दे? जीरो कर दे। तो -1 1 का ऋणात्मक मान या योज्य प्रतिलोम है। -1 जो है वो 1 का क्या है? योज्य प्रतिलोम। इसी तरीके से ये परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम 3/7 का क्या है? -3/7 है ना? 7/19 में अगर हम किससे गुणा करें कि ये 1 हो जाए? क्या हो जाए? जस्ट इसी का उल्टा, 19/7। 19 से 19 कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा, 19 एक कम 19 एक कम 19 और 7 एक कम 7, 1 1 1 1। अब क्या मिल रहा है? 1 एक कम
एक, एक एक कम एक। मतलब अगर जैसे कहा जाए कि 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम या गुणा, तत्समक लिखा है, गलत लिखा है। तत्समक में तो वही होता है कि उसका मान वही रहे, यहां गलत लिखा है। यहां क्या होना चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या चीज, प्रतिलोम लिखें या फिर व्युत्क्रम लिखें। क्या लिखें, व्युत्क्रम। तो बेटा किसी भी परिमेय संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो कुछ नहीं, बस उसी का उल्टा रूप। जैसे इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 7/5। इसको हल करोगे तो 1 दे देगा, 7 से 7 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा कितना, 1। ऐसे सोच लो, 5 7 35, 7 5 35, 35/35, 35 से कम 1 आया ना। जैसे माइनस का 19/4 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कौन सा, गुणात्मक कहो या गुणनात्मक प्रतिलोम कहो, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 4/-19। बात समझ गए, कंफ्यूज ना होना। अभी इससे पहले आप लोग पढ़े थे तत्समक, अब पढ़ रहे हो प्रतिलोम। तत्समक भी 2 चीजों में पढ़े थे, योग के लिए भी पढ़े थे और गुणा के लिए भी पढ़े थे। प्रतिलोम भी 2 के लिए पढ़े हो, अभी योग के लिए भी और गुणा के लिए, दोनों के लिए पढ़े हो ना। बात को समझे। तत्समक में क्या होता था, उसको जोड़ा जाता था तो वही रह जाए। गुणात्मक तत्समक में क्या था, गुणा भी किया जाए लेकिन वही रह जाए। प्रतिलोम में क्या होता है, उल्टा प्रभाव पड़े, डायरेक्ट उल्टा। जोड़ो तो 0 कह दिए और गुणा करो तो 1 कह दिए। जोड़ो तो 0 कर दे। भाई देखो, -1 में आप 1 जोड़े थे तो क्या 0 हो गया था ना, जब प्लस किए थे तो वैल्यू क्या आ गई थी, 0 आ गई थी। मतलब कहने का मतलब समझो, जोड़ने का मतलब क्या कह रहा है, कह रहा पहले इधर गए हो फिर इधर आए गए हो। या यूं समझो कि यहाँ से -1 से चलें इधर का, दौड़ैया वत्ता यो रहे, दौड़ैया वत्ता यो रहो, कहाँ मिली हैं, 0 के पास। -2 वाला दौड़े में वत्ते तेज यहू है, यहाँ तक पहुंचा, यहू कहाँ तक पहुंचे, घूम फिर कहाँ पहुंचे, 0 लगे। -4 वाला दंदना के 4 कदम दौड़ा, ये वाला भी 4 कदम दौड़ा, दोनों कहाँ मिले, 0। तो जो योगात्मक प्रतिलोम है ये एक दूसरे के उल्टे हैं। 0 से उतनी ही दूरी पर ये है जितनी दूरी पर ये है। जितना ये अच्छा काम करत थी उतना ये उल्टा काम करत थी, जितना ये प्लस में बात करत थी उतना ये माइनस में बात करत थी। तो ये योगात्मक क्या है, प्रतिलोम है। क्या है, प्रतिलोम, उल्टा बोले वाले हैं। ये एक बात बोलेगा अच्छी बात, तो ये एक बात बोली है खराब बात, तो इनका विपरीत ही है, उल्टा है। योगात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि गुणा करो 1 हो जाए, क्या हो जाए, 1 हो जाए। पहले जो देखो तत्समक था उसमें गुणा करने पर क्या आना चाहिए था, कोई फर्क नहीं, है ना, कोई, है ना, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं आता था ना। योग करने पे भी कोई बदलाव नहीं, यही तो होता था ना, कोई बदलाव नहीं, ठीक है। लेकिन प्रतिलोम वाले में क्या है, जोड़ो तो 0 कर दे और गुणा करो तो 1 कह दे। अब बात समझ में आई। अब जैसे मान लो यहां पर हमने 5/7 का
यो गुणात्मक प्रतिलोम 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या बनाए थे 7/5, जस्ट इसी का उल्टा। अब इसको हल करोगे तो क्या मिल जाएगा 1। तो 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7/5, 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/3, जस्ट उल्टा इसी का उल्टा ही तो हो रहा। इसका अंश उसका हर, है ना। 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/1, 5/9 का गुणात्मक प्रतिलोम 9/5, 100/100 का गुणात्मक प्रतिलोम 100/100 का गुणात्मक प्रतिलोम 100/100 का गुणात्मक प्रतिलोम। ये तो पहले से हल हो के का हो जाई है, एक हो जाई है, एक दूसरे के खुदे हैं, अंश और हर खुदे एक दूसरे के प्रतिलोम है। ठीक है।